वेलकम राउत इंस्टीट्यूट। मैं जगन्नाथ आप सबके लिए लेकर आया हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन टैली प्राइम में कैसे यूज़ करते हैं। ये कि बैंकिंग का टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है। क्या है ना, जैसे हम किसी को सेल करते हैं और किसी से परचेस करते हैं तो सेल करने का टाइम क्या होता है ना, कस्टमर हमको क्रेडिट पीरियड देता है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 35 डेज़ के अंदर आपको पेमेंट करूँगा। तो उसके बाहर अगर 35 के बाद अगर वो पेमेंट करता है तो उसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट। ओके, उसके लिए आपको क्या करना, F11 प्रेस करके आपको आपका फीचर एनेबल करना है, एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को करना है यस। ओके, अभी यस करने के बाद यहाँ पे कोई भी फीचर एनेबल डिसेबल नहीं करना है, आपको करना है कंट्रोल एस से ऑल एक्सेप्ट। चलो कंटिन्यू रखो, यानी एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को करो यस, देन यहाँ पे एंटर करके कंट्रोल एस से इसको करो ऑल एक्सेप्ट। आपका कंपनी क्रिएट हो चुका है और आपका फीचर भी एनेबल हो चुका है। क्रिएट में जाओ और आपको लेजर क्रिएट करना है ना, किसको सेल करना है तो उसका नाम ले लो। जैसे मैं ले सकता हूँ मिस्टर राहुल श्याम नाम, यानी आपका कंपनी का नाम जिसको सेल कर रहे हो। जैसे मैंने लिया मिस्टर समीर। ओके, अब मिस्टर समीर को नाम काट दिया मैंने। अब किसको लूँगा ना, मिस सस्मिता। ओके, अब मिस सस्मिता को मुझे करना है सेल, क्योंकि मिस्टर समीर पहले मैंने किया था इसी अकाउंट में, तो इसलिए मैंने मिस सस्मिता लिया और उसका अंडर ग्रुप संडे डेटर्स लिया क्योंकि मुझे उसको सेल करना है। और उसका डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड में मैंने 35 डेज लिखा और चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्रीज में मैंने एनेबल रखा और यहाँ पे एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को येस करना है। अब यहाँ पे वाउचर एंट्री करने का टाइम मेरे को वो 35 पीरियड शो होगा, इसीलिए मैंने चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर को मैंने एनेबल किया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एनेबल करने के बाद कैलकुलेशन इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन येस करो, देन फॉर अमाउंट एडेड को येस करो, फॉर अमाउंट डिडक्टेड को येस करो। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना रखना आप रख सकते हो, मैंने तो 8 दिया और 365 देकर ऑल बैलेंस रखना है और यहाँ पे कंट्रोल ऐसा ऑल एक्सेप्ट करना है। और आपको करना है सेल तो सेल का लेजर बना और उसका अंडर ग्रुप सेल अकाउंट है। और याद रखना कोई भी लेजर क्रिएट करने का टाइम अकाउंट यानी स्टॉक आइटम क्रिएट करने का टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेशन आ रहा है तो उसको एनेबल रखो एंड कंट्रोल ऐसा ऑल एक्सेप्ट करो। कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट करना है। ये कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट करने के बाद आपका काम खत्म। यानी कोई भी लेजर बनाओ या फिर कोई भी स्टॉक आइटम क्रिएट करो तो आपको एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को येस करना है, देन आपको वहाँ पे कंट्रोल ऐसा ऑल एक्सेप्ट करना है। कुछ भी यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना नहीं है। अब आपको क्या करना ना, इंटरेस्ट रिसीव करना, तो उसके लिए लेजर भी यहाँ पे बना लो। क्या है ना, इंटरेस्ट रिसीवेबल। जैसे मैं इंटरेस्ट रिसीवेबल बनाता हूँ तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, वो मेरा इनकम है, क्योंकि मैं जो इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरा इनकम तो बढ़ेगा ना। तो मैं इनडायरेक्ट इनकम सिलेक्ट किया, देन एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन येस रखो, कंट्रोल ऐसा ऑल एक्सेप्ट करो। आपको बैक जाने के लिए बैक जाओ एस्केप करके और यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करो। स्टॉक आइटम क्रिएट कर दिया, जैसे मैंने ओप्पो का मोबाइल क्रिएट किया था इसी कंपनी में, तो अभी मैंने लैपटॉप बनाता हूँ। ओके मैंने नाम लिख दिया लैपटॉप और यहाँ पे अंडर ग्रुप मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, उसका जो अंडर ग्रुप यानी ग्रुप क्या है उसका ना इलेक्ट्रॉनिक्स। यूनिट में ऑलरेडी नंबर्स है तो मैंने नंबर्स को सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे कंट्रोल ऐसे उसको कर दिया ऑल एक्सेप्ट। मैं और एक लेजर बना यानी स्टॉक आइटम बना के दिखता हूँ। जैसे किटकैट है उसका यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जैसे चॉकलेट है, किटकैट कहना है कि चॉकलेट है तो उसका अंडर ग्रुप आना चाहिए चॉकलेट। यहाँ पे कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट करो। यूनिट्स में पैकेट में लूँगा तो पीकेट ही लिखा सिंबल में और फॉर्मल नेम पे लिखूंगा पैकेट। ओके, अब यहाँ पे पैकेट लिखने के बाद आपको करना है कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट, आपका यूनिट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे स्टॉक आइटम के लिए कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट। अब बैक जाने के लिए एस्केप यूज़ करो या फिर कंट्रोल क्यू कर सकते हो। ओके, अब वाउचर में आने के बाद आपको करना है सेल। ओके, सेल के लिए F8 प्रेस करो, देन आपका सेल अकाउंट यानी सेल वाउचर ओपन हो जाएगा। आपको करना है गुड्स एंट्री तो आइटम इनवर्स सिलेक्ट करो कंट्रोल एच प्रेस करके। ओके, अब मुझे पार्टी अकाउंट कौन है ना, मिस सस्मिता, तो यहाँ पे कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट करो, देन ऑल एक्सेप्ट आएगा तो यहाँ पे पार्टी डिटेल्स को ऑल एक्सेप्ट करो, सेल लेजर में सेल अकाउंट दो और यहाँ पे आपका नेम ऑफ आइटम आपको एक एक करके भरना है। ओके, जैसे हमारा किटकैट है तो मैंने किटकैट सिलेक्ट किया और कितना क्वांटिटी ना, मैंने लिया 50 क्वांटिटी यानी 50 पैकेट लिया। ओके, अब 50 पैकेट रेट ऑफ कितना ना 500 है तो उसका ऑटोमेटिक वो मल्टीप्लाई हो गया। अब मुझे मेरा लैपटॉप भी ले लेना। ओके, मैंने हमारा लैपटॉप को सिलेक्ट किया। लैपटॉप सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो। ओके, मैंने हमारा लैपटॉप को रख के मेरा मोबाइल मैंने परचेस
क्या करूं, लैपटॉप तो ऑलरेडी मेरे पास है ना, उसी से ही काम कर रहा हूं ना, तो मोबाइल मेरे को एक चाहिए, तो इसलिए मैंने मोबाइल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऑन अकाउंट रखे, यानी न्यू रेफरेंस रखो। ऑन अकाउंट रख सकते हो, ऐसा हो नहीं, ऑन अकाउंट भी रख सकते हो, आप न्यू रेफरेंस लो ताकि आपका 35 डेज पीरियड भी मेंशन होगा। ओके, अब 35 पीरियड आ गया, यहाँ पे आपको करना है क्या, 6 में से पैसे पेमेंट करना है, यानी कस्टमर से लेना, पेमेंट आपको करना नहीं है, कस्टमर से 6 मई से पहले लेना है। ओके, अब यहाँ पे नरेशन लिख लेने का, विंग क्रेडिट सेल मिस सस्मिता। ओके, अब ये सेल करने के बाद आपको क्या करना है ना, एडजस्ट करना है, यानी वो पैसा को आपको रिसीव करना है, किससे, मिस सस्मिता से। लेकिन मिस सस्मिता को देने के लिए अभी कितना ना, 3,24,900। ओके, याद रखने का, अभी वो कितना पेमेंट करेगा ना, 3,24,900। ओके, अब मुझे इसको चेक करना है, यानी इसको उसका जो अकाउंट है, मिस अस्मिता का अकाउंट में मुझे ऐड करना है। उसके लिए मुझे क्या करना है ना, आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाके आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, इंटरेस्ट रिसीवेबल में आपको F2 प्रेस करके आपको चेक करना है कि मेरा इंटरेस्ट कितना है। ओके, मैं 2/6 मई को अगर पेमेंट करूँगा, यानी टाइम पीरियड के बाद, तो मेरा कितना आएगा ना, 4,486.29। ओके, अब ये अमाउंट मुझे ऐड करना है किसका अकाउंट में ना, मिस अस्मिता का अकाउंट में, तभी तो वो रिसीव करे, यानी वो पेमेंट करेगा, है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने बैक आ गया। अभी बैक आने के बाद आपको करना है क्या ना, आपको अल्टर पे जाना। ओके, अब अल्टर पे जाने के बाद आपको आपका डेबिट नोट, परचेस करते तो क्रेडिट नोट बनता है, तो आपको अल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप में जाना है और यहाँ पे आपको डेबिट नोट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एंटर करते जाना है और आपको नेम ऑफ क्लास बनाना है क्या ना, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिखने के बाद आपको करना है एंटर और उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा। ओके, अब वो ऑप्शन को करना है एनेबल। आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा, 2 ऑप्शन आएगा, एक नॉर्मल इंटरेस्ट और एक आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर दोनों को एनेबल करना ना, आप इंटरेस्ट कर सकते हो। ओके, जैसे यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट मैंने येस किया, कंपाउंड इंटरेस्ट एनेबल नहीं किया। ओके, यहाँ पे मेरा लेजर यानी वाउचर भी क्रिएट हो, यानी उसमें सिंपल इंटरेस्ट मैंने ऐड कर दिया हूँ। अब आपको F10 करना है वाउचर में जाके, देन आपको करना है डेबिट नोट, यहाँ पे क्लास पे सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट आपको डेबिट साइड में मिस अस्मिता सिलेक्ट करना। आप देख सकते हो यहाँ पे 71.2 आना है। आपको F2 प्रेस करके आपका डेट चेंज करना है, जैसे मैंने चेंज किया 2/6/25 में। अगर वो पेमेंट करता है तो उसका यानी इंटरेस्ट कितना आएगा ना, 4,486.29 पेमेंट करना होगा। और वो उस पेमेंट को मुझे किस पे एंट्रीज करना है, न्यू रेफरेंस में लेना है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल अमाउंट में डालना है, यानी आपका वो जो इंटरेस्ट मिला है तो आपका इनकम है एक तरफ सेल करने का टाइम, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट करना है। आपका इंटरेस्ट ऐड हो गया किसका ना, मिस अस्मिता का अकाउंट में। अभी आपको रिसीव करना है, रिसीव्ड वाउचर में F6 प्रेस करो, देन क्रेडिट साइड में आपको मिस अस्मिता को सिलेक्ट करो, देन उसका जितना भी अमाउंट वहाँ पे सो रहा है वो अमाउंट को टाइप करो, देन आपको कैश पे लेना, बैंक में लेना, आप सिलेक्ट करके आप ले सकते हो। और यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है, नरेशन लिख के आपको करना है कंट्रोल ऐसा ऑल एक्सेप्ट। आप देख सकते हो मैंने यानी सेल किया और उससे उन्होंने पेमेंट लेट पेमेंट किया। ओके, अब लेट पेमेंट की वजह से उसको पेमेंट यानी उसको इंटरेस्ट लगाया हमने। ओके, ऐसे ही आपका कंपनी इसमें जो भी कस्टमर है लेट पेमेंट करता है ना, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओ और उनसे वो पैसा जरूर लो। ऐसे ही टैली प्राइम में अकाउंटिंग का करियर खुद का बनाओ और आपका दोस्त लोग का भी बनाओ। और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना